हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियसली हमने स्टार्ट कर दिया था टेक्सोनोमी एंड डाइवर्सिटी के बारे में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में, यानी कि कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया था ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए, और कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा सिस्टम दिया था। इन सभी चीजों के बारे में हम आज के सेशन में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको एफर्ट्स पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो बेसिकली 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, दैट इज आर्टिफिशियल, नेचुरल, फिनेटिक्स एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इन 4 सिस्टम के बारे में आज के सेशन में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, या फिर इसको हम बोल सकते हैं कि पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इट इज फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इट इज फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये किन किन साइंटिस्ट ने यूज किया था ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हमारे साइंटिस्ट के नाम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं हमारी एरिस्टोटल, फिर आते हैं थियोफेरेटस, देन जॉन रे, एंड द लास्ट वन इज कैरोलस लीनियस। ठीक है, तो ये कुछ साइंटिस्ट थे हमारे जिन्होंने इस क्लासिफिकेशन सिस्टम को यूज किया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को यूज किया। तो अगर इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज करने का टाइम पीरियड हम अगर देखें, सो इट वाज अराउंड 400 BC, दैट इज बिफोर क्रिस्ट, टू अप्रोक्सीमेटली 1753। तो इस टाइम पीरियड तक जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज किया गया था दैट वाज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एंड दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन was based on morphology, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस के ऊपर, एक्सटर्नल अपीयरेंस को यूज करके ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया, और वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल है, यानी कि ह्यूमंस के लिए वो कैसे इंपॉर्टेंट है, इस चीज को भी कंसिडर करके इन ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया था। जो फर्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वाज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो अभी इसका एक बार हम थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए, उस हिसाब से हम साइंटिस्ट का क्लासिफिकेशन पढ़ सके। तो सबसे पहले थे हमारे एरिस्टोटल, जिन्होंने ऑर्गेनिज्म को, या फिर हम कह सकते हैं सिंपली एनिमल्स को क्लासिफाई किया। इन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई किया इन्होंने दो कैटेगरीज में, एनिमल्स को क्लासिफाई किया दो कैटेगरीज में। वो कैटेगरीज कौन सी थी? एक थी हमारी दैट वाज एनेमा, एंड सेकेंड वन वाज इनेमा। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग में सिर्फ डिफरेंस फर्स्ट लेटर में आ रहा है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है। तो एरिस्टोटल ने एनिमल्स को क्लासिफाई किया था दो क्लासेस में, दैट इज एनेमा एंड इनाइमा। एरिस्टोटल ने क्या किया, एनिमल्स को दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, एनाइमा एंड इनाइमा। ठीक है, तो अनाइमा में इनवर्टिब्रेट्स विथ नो ब्लड, विथ नो रेड ब्लड। ठीक है, विथ नो रेड ब्लड। तो ऐसे ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल्स को बोला गया एनाइमा, एंड द सेकेंड वन वाज इनाइमा। तो इसमें उन्होंने वर्टिब्रेट्स को रखा, वर्टिब्रेट्स विथ रेड ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे एरिस्टोटल ने दो क्लासेस में एनिमल्स को डिवाइड किया था। तो आई होप फर्स्ट क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। तो इसको इरेज कर लेते हैं अभी। सेकेंड जो हमारे साइंटिस्ट थे जिनका नाम था थियोफेरेटस, थियोफेरेटस। थियोफेरेटस ने क्या किया बच्चों, इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया, इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट। हैबिटेट के बेसिस पे इन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया चार कैटेगरीज में। किस बेसिस पे? हैबिटेट के बेसिस पे चार कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। कौन कौन सी कैटेगरी थी? दैट इज हर्ब्स, ये हमने फर्स्ट सेशन में भी पढ़ा है, अंडर अंडर श्रब्स, देन श्रब्स एंड ट्री। तो ये चार कैटेगरी थी जिसमें थियोफेरेटस ने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं, हमारे यहाँ पे नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आते हैं हमारे दैट इज हमारे कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस ने क्लासिफिकेशन, यानी कि इनके क्लासिफिकेशन सिस्टम में, उसमें इन्होंने इंक्लूड किया कार्पल्स,
कार्पल्स, स्टेमन, एंथर, ये सारे जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स थे फ्लावर के, सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो थे प्लांट्स के, उनको यहाँ पे कैरोलस लीनियस ने अपने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यूज किया। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कार्पल, स्टेमन या फिर एंथर, पोलन ग्रेन इनका यूज हुआ है। आगे भी हम एक क्वेश्चन पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर के पेपर में आपसे पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे हम आज के सेशन से रिलेटेड। तो कैरोलस लीनियस का जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसमें उन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया था। तो ये वाला जो आंसर होगा दैट विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे कैरोलस लीनियस ने प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, कुछ सारे नहीं बच्चों, कुछ सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था यहाँ पे। तो आई होप यहाँ तक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का समझ में आया होगा। सबसे पहले आए थे हमारे एरिस्टोटल, जिन्होंने एनिमल्स को 2 क्लासेस में डिवाइड किया। देन थियोफेरेटस, जिन्होंने प्लांट्स को 4 क्लासेस में कैटेगराइज किया। देन कैरोलस लीनियस, जिन्होंने सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया था। ठीक है, लेकिन आर्टिफिशियल सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है इस सिस्टम के। क्या क्या है? पहला तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसिडर नहीं किया गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को यहाँ पे कंसिडर नहीं किया गया। इसके अलावा बहुत सारे हैं वैसे तो ड्रॉबैक्स, लेकिन हम 2 ही पढ़ेंगे। सेकंड क्या था, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर यहाँ पे कंसिडर किए थे, ठीक है, क्लासिफिकेशन के लिए जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर किया था वो बहुत ही लिमिटेड थे, यानी कि बहुत ही कम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को कंसिडर किया गया था, सारे के सारे कैरेक्टर्स वहां पे कंसिडर नहीं किए गए थे। तो ये कुछ 2 बड़े ड्रॉबैक्स है जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में थे। तो आई होप ये समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन पहला बनता है कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। ठीक है, तो इन्होंने ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो दिया था। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर किया गया था। कौन कौन से कैरेक्टर्स कंसिडर किए गए थे वो लिख लेते हैं हम। तो यहाँ पे जो कैरेक्टर्स कंसिडर किए गए थे वो थे मॉर्फोलॉजी, साइटोलॉजी, बायोकेमिकल्स, एम्ब्रियोलॉजी एंड एनाटॉमी। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स तो ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जिनको कंसिडर किया गया था नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल अपीयरेंस देखा गया, एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी कि दिखने में कैसा है। साइटोलॉजी में सेल का स्ट्रक्चर देखा गया, सेल का स्ट्रक्चर देखा गया। बायोकेमिकल्स में वो ऑर्गेनिज्म का डीएनए, आरएनए, अमाइनो एसिड, इन सारे स्ट्रक्चर को, इन सारे केमिकल्स को स्टडी किया गया। डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये सारी चीजें बायोकेमिकल्स में कंसिडर की गई। एम्ब्रियोलॉजी में जो एम्ब्रियो है वो डेवलप कैसे हो रहा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये सारी चीजें भी कंसिडर की गई। इसके अलावा एनाटॉमी में जो बॉडी पार्ट्स है, जो बॉडी के ऑर्गन्स है, उनका स्ट्रक्चर स्टडी किया गया, बॉडी स्ट्रक्चर को स्टडी किया गया। ठीक है, तो ये सारे कैरेक्टर्स को कंसिडर करने के बाद, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के अमंग एफिनिटी कैसी है, यानी कि एक दूसरे से उनका बिहेवियर कैसा है, एफिनिटी कैसी है अमंग द ऑर्गेनिज्म, इसको भी एफिनिटीज अमंग ऑर्गेनिज्म, या फिर इंटरेक्शन कैसा था ऑर्गेनिज्म का, ये सारे कैरेक्टर्स को, इन सारे बेसिस को कंसिडर किया गया इन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो ये सारे कैरेक्टर्स के साथ ऑर्गेनिज्म, ये सारे कैरेक्टर को स्टडी करने के बाद एक ऑर्गेनिज्म, एक दूसरे की कितनी एफिनिटी है ऑर्गेनिज्म के बीच में, इसको भी कंसिडर किया गया इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपसे साइंटिस्ट का नाम ही पूछा जाएगा कि कौन से साइंटिस्ट जो थे जिन्होंने
नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, सो दैट इज बेंथम एंड हुकर। सो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को दिया था। ठीक है, तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को एक तो बेंथम एंड हुकर इन्होंने खुद भी यूज किया, इसके अलावा एक और साइंटिस्ट थे हमारे, दैट इज कैरोलस लीनियस, इन्होंने भी इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को जो है यूज किया था। तो दो साइंटिस्ट, बेंथम एंड हुकर एंड सेकेंड इज कैरोलस लीनियस। तो यहां तक क्लियर हो गया बच्चों? वेरी गुड। सो द नेक्स्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसका दूसरा नाम है न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसके अलावा इसको हम फिनेटिक्स भी कहते हैं, फिनेटिक्स, या फिर इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को टैक्सी मैट्रिक्स भी कहा जाता है। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेसिकली बहुत सारे नाम है, तो ये आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा, या फिर इसको हम एडेनसोनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नाम है इसी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के है, फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ही ये कुछ डिफरेंट नाम है, तो ये याद रखना है आपको, कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फिनेटिक्स, टैक्सीमेट्रिक्स या फिर एडेनसोनियन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, तो ये सारे एक ही सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। तो क्या है ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, समझने से पहले हमें मतलब पता होना चाहिए फिनेटिक्स का। बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फिनेटिक्स एंड फाइलोजेनेटिक्स के बीच में। तो बच्चों फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है दैट इज इवोल्यूशनरी बेस्ड, जिसपे हम नेक्स्ट स्लाइड में जिसपे हम पढ़ने वाले हैं। फिनेटिक्स जो है, फिनेटिक्स का मतलब ही होता है फिनोटाइप। फिनेटिक्स का जो मतलब है दैट इज फिनोटाइप, यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है, तो यहाँ पे इसको न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों बोला गया, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। तो फिनेटिक्स को न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इसलिए बोला गया बच्चों कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिनोटाइप्स के बेसिस पे उसको नंबरिंग दी जाती है, यानी कि जैसे कुछ सिमिलैरिटी है या फिर डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलैरिटी या फिर डिफरेंस है अगर ऑर्गेनिजम्स में, ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स में, तो उस हिसाब से उनको नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, उनको नंबरिंग की जाती है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे। और इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में ओवरऑल सारी की सारी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज फिनेटिक्स या फिर न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स के सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको नंबरिंग दी जाती है। हर कैरेक्टर का कोई एक पर्टिकुलर नंबर होता है और उन नंबर्स को मैच किया जाता है। लेकिन वो मैचिंग वगैरह का सिस्टम अभी आपके इतना डिटेल में मत ही पढ़े है, बस आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन से सिस्टम में क्या चीजें इंक्लूडेड होती है। तो यहाँ पे कैरेक्टर्स को नंबर दिए जाते हैं, उसी बेसिस पे सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे नंबर दिए जाते हैं। ठीक है, कैरेक्टर्स के, हर कैरेक्टर्स के कुछ नंबर्स होते हैं और उन नंबर्स को मैच किया जाता है। तो ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो चीजें इंक्लूड करता है किस बेसिस पे है, सो मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल यानी कि स्ट्रक्चर कैसा है, एम्ब्रियोलॉजिकल, तो ये कुछ कैरेक्टर्स है। प्लांट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइटोकेमिकल कैरेक्टर भी इंक्लूडेड है। तो प्लांट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फाइटोकेमिकल भी इंक्लूडेड है, यानी कि ऐसे केमिकल्स जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स है जो कि यूज किए गए हैं फिनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या है, इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में बेसिकली ऑर्गेनिजम्स के अमंग रिलेशंस बताया जाता है। ठीक है, जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उसके बीच में एक रिलेशन दिखाया जाता है यूजिंग अ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ट्री लाइक नेटवर्क को यूज करके। इसी ग्राफ को या फिर इसी डायग्राम को हम बोलते हैं फिनोग्राम। ठीक है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशन दिखाया जाता है यूजिंग अ ट्री लाइक नेटवर्क, जिसको हम क्या कहते हैं, फिनोग्राम कहते हैं। तो इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर अभी तक हमने जितने भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े, चाहे आर्टिफिशियल हो, चाहे फिर हमारा नेचुरल हो या फिर फिनेटिक्स हो,
ठीक है, अभी तक किसी भी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में इवोल्यूशन का या फिर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसिडर अभी तक नहीं किया गया है, फाइलोजेनी को कंसिडर नहीं किया है। ठीक है, अभी तक हम मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी या फिर केमिकल्स, बायोकेमिकल्स, इनके बारे में ही ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन के लिए जो टूल यूज किया जाता है दैट इज नोन एज डाइकोटोमस की। डाइकोटोमस का अगर हम मतलब ही देखें तो इसका मतलब होता है कि डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, सिंपल इसका मीनिंग देखें, सो दैट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। तो ये एक टूल की तरह यूज किया जाता है क्लासिफिकेशन के लिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, सो दिस इज अ की फॉर एनिमल्स क्लासिफिकेशन। सो ये एक की है एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए। सो सबसे पहला है वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट को फिर से दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया कि वर्टिब्रेट्स के फर है या फिर नहीं है। अगर उसके वर्टिब्रेट्स के फर है तो दैट इज अ मैमल, अगर नहीं है तो फिर से उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। दैट इज कि उसके पास फेदर है क्या, अगर फेदर है तो वो बर्ड है, अगर फेदर नहीं है दैट मीन्स कि कोई और कैरेक्टर होगा। तो फिर से अगर फेदर नहीं है तो उस कैटेगरी को भी दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया कि स्किन कैसी है, ड्राई है या नहीं है। ड्राई है अगर तो देन दे आर रेप्टाइल, अगर ड्राई नहीं है तो फिर से दो क्लासेस में डिवाइड कर दिया, दैट इज डज इट हैव स्केल्स और नो। ठीक है, तो ये टूल जो है दिस इज यूज इन क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की, जिसका दूसरा नाम है क्लैडिस्टिक। जिसका दूसरा नाम है क्लैडिस्टिक सिस्टम। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम था फिनेटिक्स, वैसे ही फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का दूसरा नाम है क्लैडिस्टिक सिस्टम, या फिर इसको सिंपली क्लैडिस्टिक भी बोल सकते हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दो टाइप के होंगे हमारे, एक होगा फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट्स एंड द सेकेंड वन विल बी फॉर एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं अलग अलग इसलिए दिख रही हूँ बच्चों, रीजन उसका ये है कि प्लांट्स का जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसी और साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, एनिमल्स का किसी और साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था। बट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता क्या है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है इट इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी, हिस्ट्री पे बेस्ड होता है ये, या फिर हम इसे कह सकते हैं इट इज फाइलोजेनी, बेस्ड भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो है बच्चों ये शो करता है ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशन कैसा है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे आया, बेसिकली ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको ये रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो टाइप के सिस्टम हो सकते हैं हमारे, एक प्लांट्स के लिए और एक एनिमल्स के लिए। ठीक है, तो वन इज फॉर इसको पहले वाले को हम क्या बोलेंगे, दिस इज फॉर plants, that is phylogenetic system of classification for plants and phylogenetic system of classification for animals. So plants and animals की अगर हम बात करें तो एक कंफ्यूजन बच्चों को प्लांट्स के केस में ये है कि कौन सा साइंटिस्ट ने इसको प्रपोज किया था। तो बहुत अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे तो आपको अलग अलग नाम दिख जाएंगे। तो बच्चों ये जो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, फाइलोजेनेटिक सिस्टम फॉर ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर प्लांट जो था, ये डेवलप किया था अगस्ट डब्ल्यू आइकलर ने। ठीक है, ये डेवलप किया था AW आइकलर ने, लेकिन इसको फर्स्ट टाइम प्रपोज या फिर उसको फर्स्ट टाइम रिप्रेजेंट प्रपोज किसने किया था, फर्स्ट टाइम इट वाज प्रपोज्ड बाय एंगलर एंड प्रेंटल। ठीक है, तो बहुत जगह आपको ये नाम दिख जाएगा, यही नाम आपको बहुत जगह दिखेगा कि इन्होंने ही प्रपोज किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम जो इसको डेवलप किया था दैट वाज AW आइकलर ने इसको डेवलप किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम इसको प्रपोज किया था एंगलर एंड प्रेंटल ने। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि डेवलप किसने किया था, ये आंसर करेक्ट होगा। प्रपोज किसने किया था फर्स्ट टाइम, ये पूछा जाए तो यहाँ पे दो साइंटिस्ट का नाम आएगा, दैट इज एंगलर एंड प्रेंटल। वहीं अगर फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल्स की अगर हम बात करें, सो इट वाज गिवन बाय डॉब्स, हेंस्की एंड मेयर। ठीक है, डॉब, हेंस्की एंड मेयर ने ये
दिया था, ठीक है, एनिमल्स के लिए डॉब्स, हेंस्की एंड मेयर ने फर्स्ट टाइम फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फॉर एनिमल्स दिया था। तो आई होप यहाँ तक पूरा का पूरा जो सिस्टम अभी तक हमने पढ़ लिया, 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हमने कवर कर लिए। तो कौन कौन से कर लिए एक बार मैं बता देती हूँ आपको। तो पहला था हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, साइंटिस्ट के नाम इंपॉर्टेंट है। फिर है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है बच्चों, हर इसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में कैरोलस लीनियस का जो क्लासिफिकेशन था उसमें सेक्सुअल कैरेक्टर्स को यूज किया गया, वो आपको याद रखना है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो था दैट वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, ने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में से। फिर आता है हमारा फिनेटिक्स सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, या फिर न्यूमेरिकल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सीमेट्रिक, सारी चीजें एक ही है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें ओवरऑल जो भी ऑर्गेनिज्म है उसकी सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया गया था, ठीक है। हर कैरेक्टर को कुछ नंबर दिए गए थे, इसको स्टैटिकल मेथड भी कह सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसका दूसरा नाम क्लैडिस्टिक भी है। और ये जो है एनिमल्स के लिए अलग है, प्लांट्स के लिए अलग है। एनिमल्स की अगर हम बात करें सो दैट वाज गिवन बाय डॉब्स, हेंस्की एंड मेयर। और प्लांट्स की अगर हम बात करें सो फर्स्ट टाइम इट वाज प्रपोज्ड बाय एंगलर एंड प्रेंटल। तो ये अभी तक हमने ये टॉपिक जो है ये कवर कर लिए है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा जो भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे अभी तक हमने 4 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कवर कर लिए हैं, दैट इज आर्टिफिशियल, नेचुरल, फिनेटिक्स एंड क्लैडिस्टिक, ठीक है। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अभी तक हम कवर कर चुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज आपको और याद करनी पड़ेगी, ध्यान में रखनी पड़ेगी, दैट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, कलेक्टिवली इसको बोला जाता है क्लासिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है, इसको क्लासिकल टेक्सोनॉमी बोला जाता है। वही फिनेटिक्स एंड क्लैडिस्टिक्स को कलेक्टिवली इट इज नोन एज मॉडर्न टेक्सोनॉमी, ठीक है। इसको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। सो अभी डिफरेंस की बात कर लेते हैं क्लासिकल एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी में। सो क्लासिकल एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी के डिफरेंस को देखें तो सबसे पहला डिफरेंस यही है कि इन केस ऑफ क्लासिकल टेक्सोनॉमी स्पीशीज जो है, स्पीशीज को एज अ फिक्स एंटिटी कंसिडर किया गया, यानी कि स्पीशीज का जो नंबर है वो फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ऐसा माना गया। वही मॉडर्न टेक्सोनॉमी में स्पीशीज को एक डायनेमिक एंटिटी की तरह कंसिडर किया गया, यानी कि यहाँ पे जो स्पीशीज का नंबर है दैट विल बी चेंजिंग, वो चेंज होता रहेगा, नंबर फिक्स नहीं रहेगा। सेकेंड, यहाँ पे क्लासिकल टेक्सोनॉमी को ओल्ड टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, या फिर वी कैन कॉल इट एज सिस्टमैटिक्स भी इसको हम कह सकते हैं। वही मॉडर्न टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें सो इट इज नोन एज न्यू सिस्टमैटिक्स और न्यू टेक्सोनॉमी, या फिर इसको हम तीसरे नाम से दैट इज बायो सिस्टमैटिक्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट नाम है इन्हीं टेक्सोनॉमी के। इसके अलावा क्लासिकल टेक्सोनॉमी में मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को कंसिडर किया गया, इंक्लूड किया गया, एक्सटर्नल अपीयरेंस को। वहीं मॉडर्न टेक्सोनॉमी में बायोलॉजिकल फीचर को कंसिडर किया गया, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो। इन क्लासिकल टेक्सोनॉमी ये इवोल्यूशनरी रिलेशन को कंसिडर नहीं करता है, इंक्लूड नहीं करता है। वहीं मॉडर्न टेक्सोनॉमी इंक्लूड इवोल्यूशनरी रिलेशन। सो जो हमारी क्लासिकल टेक्सोनॉमी था इट इज मोर प्रेफरेबल ऑन स्पीशीज, वही मॉडर्न टेक्सोनॉमी जो है इट इज प्रेफरेबल फॉर स्पीशीज, सब स्पीशीज एंड द पॉपुलेशन, इन सभी चीजों को प्रेफर करती है, इंक्लूड करती है। सो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है हमारे क्लासिकल एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी से रिलेटेड। तो अभी तक हमने जितना पढ़ लिया है उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि हमें समझ में आया है या फिर नहीं आया है, और आपके मार्क्स कितने आते हैं वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो पहला क्वेश्चन है, डैश सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज अमंग द ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो नेचुरल एफिनिटी है उस पे बेस्ड हमारा कौन सा टाइप का क्लासिफिकेशन है। तो बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में ही, आंसर मैं आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगी, आंसर मैं आपको नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें बताने वाली हूँ। तो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वाज बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग ऑर्गेनिजम्स। सो कौन सा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। Second question is, the system of classification of plants proposed by these two botanists is claimed to be natural system. Simply अगर मैं बताऊं यहाँ पे तो हमसे पूछा गया है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था।
तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए मुझे उसका, ताकि मुझे भी समझ में आए कि रिस्पॉन्स स्टूडेंट्स का पॉजिटिव है नहीं है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, Which of the following classification is considered presence of carpal, style, stigma? So ये क्या है बच्चों? ये कार्पल, स्टाइल और स्टिग्मा जो है बच्चों, ये हमारे फ्लावर के सेक्सुअल कैरेक्टर्स है। तो यानी कि यहाँ पे हमसे इनडायरेक्टली पूछा गया कि कौन सी क्लासिफिकेशन में फ्लावर के सेक्सुअल पार्ट को कंसिडर किया गया था, फ्लावर्स के सेक्सुअल पार्ट को कंसिडर किया गया था। थोड़ा सोच के बताना, आपको आंसर पता होगा इसका। इजी है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर नहीं है तो नेक्स्ट सेशन जब मैं स्टार्ट करूंगी उसके स्टार्टिंग में ही इसके आंसर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओवरऑल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, यानी कि सारी सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस को देखकर कौन सा क्लासिफिकेशन इस चीज पे बेस्ड है, ओवरऑल सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस पे कौन सा क्लासिफिकेशन बेस्ड है, उसका आंसर क्या होगा चेक करिए और बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। तो आई होप आज हमने जितना भी पढ़ा है आपको समझ में आया होगा, और आपको स्कोर कितने मिलते हैं इसका भी आंसर मुझे जरूर बताइए। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग।